मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारे हाथों की लकीरों में वो लिख चुकी है। वो जो तुम्हारे हाथों की लकीरों में तुम्हारी माँ लक्ष्मी ने और मैंने अभी अभी लिखा है, वो तुम्हें यहाँ पर इस समय ज़रूर मिलेगी, ज़रूर प्राप्त होगी तुम्हें वो। इसलिए बिल्कुल भी मायूस मत होना। और आज हम तुम्हें बताएंगे विस्तार से कि वो कौन है जो तुम्हारी हाथों की लकीरों में लिख चुकी है, और वो कौन है कि जो तुम्हें यहाँ जहाँ हमारी बताई हुई जगह है वहाँ पर वो तुम्हें अवश्य मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और समझना होगा, तभी तुम सही से इस बात को ज्ञात कर पाओगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। उस बात को जानने से पहले केवल एक बार मेरी बहन लक्ष्मी के लिए जय माता दी ज़रूर लिखना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे हाथों की लकीरों में मैंने उसे लिख दिया है। और मैं तुम्हें यह भी बताने आई हूँ कि वो जो मैंने तुम्हारी हाथों की लकीरों में लिखा है उससे तुम्हारा मिलन, अर्थात वो तुम्हें कब, कहाँ और कैसे मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य से, शांत मन से और प्रसन्न मन होकर मेरी सभी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम मेरी बातों को सुनकर अनसुना कर दोगे तो निश्चित ही तुम्हें समझ में नहीं आ पाएगा कि वो कब, कहाँ, कैसे मिलेगी, जिसे मैंने तुम्हारे हाथों की लकीरों में लिखा है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बातों को सुनना। सबसे पहले तो तुम इस बात को जान लो कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से कुछ चीज़ें उसे प्राप्त होती हैं, अर्थात वो सुख सुविधाएं जो उसे भोगता है उसके हाथों की लकीरों में वो लिख कर लाता है और उसे जन्म से प्राप्त होती हैं। और जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तब वह कर्म करना प्रारंभ करता है और उन कर्मों के बलबूते पर कुछ चीज़ें वह अर्जित करता है। और संसार में वह जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है उसके कर्म उसके आगे आगे आते चले जाते हैं, अर्थात वह जैसा करता जाता है उसका फल उसके आगे आता चला जाता है। वह फिर बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, अर्थात वह कोई पैसे वाला धनवान व्यक्ति हो उसका बच्चा है या फिर किसी गरीब का, यदि उसके कर्म सही नहीं हुए तो उसे राजा से रंग बनते देर नहीं लगती। और यदि वह कर्मों को बहुत अच्छे से और धर्म के अनुरूप करता है तो निश्चित ही उसके जीवन में भले ही छोटे में कठिनाइयाँ हों, लेकिन बड़े होते होते उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है और वो संसार में सबसे भिन्न अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। देखने वाला व्यक्ति भी ऐसा आभास कर पाता है कि सच में इसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। और यह बातें मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बोल रही मेरे बच्चे, तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे बच्चे जो कि उनके माता पिता बहुत ही धनवान थे, लेकिन वो
सही कर्म नहीं कर रही तो अपने जीवन में अवनति की ओर जा रहे हैं। उनकी एक पीढ़ी भले ही अच्छे से जीवन गुजार ले, लेकिन आने वाली पीढ़ी कर्ज में डूब जाती है और वो उन्नति न करके अवनति की ओर जाते हैं। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुमने अपने कर्मों के बल पर प्राप्त करने की लकीरों में लिख चुका है। लिखा मैंने ही तुम्हारे भाग्य में है उसे, लेकिन तुमने अपने कर्मों के बल पर अर्जित करने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए मुझे विवश कर दिया है। मुझे अपनी ओर इस प्रकार से आकर्षित किया है कि मैं मजबूर हो गई हूँ तुम्हारी हाथों की लकीरों में उसे लिखने के लिए, क्योंकि कर्म ही तो सबसे शक्तिशाली है इस संसार में। यदि तुम दिन भर माला जपते हो और फिर कोई ऐसे गलत कार्य को करते हो जो पाप के समान होता है, तो तुम्हारी पूजा जो तुम मेरे समक्ष बैठकर घंटों जाप करते हो वो व्यर्थ हो जाती है। और यदि तुम्हारे कर्म ही पूजा के समान शुद्ध और पवित्र होते हैं तो फिर तुम्हें घंटों बैठकर मेरी पूजा करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल मेरा 2 पल ही नाम स्मरण करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। क्योंकि जो कर्म कर रहे हो वो अच्छे कर रहे हो तो वह पूजा हो जाती है। लेकिन तुमने जो कर्म किया है वो केवल देखने में छोटा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। शिद्दत से और श्रद्धा से, भक्ति से और भाव से जिस प्रकार से पूजा की जाती है, तुम केवल एक से ही प्रेम करते जा रहे हो। एक के नाम की रटना जप रहे हो, उसे दिन रात याद कर रहे हो, उसे नहीं भूल रहे। दुनिया में हर काम भूल जाते हो लेकिन उसे नहीं भूलते। तुम एक तरह से उसकी पूजा करने लगे हो। प्रेम तो तुम उससे करते ही हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो पूजा के समान हो गई है। अर्थात तुम्हारा प्रेम, जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, उसकी यादों में डूबे हुए हर वक्त उसे याद करना और उसके बारे में हर वक्त सोचना। तुम कभी भी किसी भी बात से उस पर क्रोध नहीं करते और ना ही तुम्हारा मन उसे लेकर कभी चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि प्रेम है तो उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं है। ये प्रेम तुम्हारा बिल्कुल वैसा है जैसा राधा ने कृष्ण से किया था, पवित्र और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध। ये प्रेम तुम्हारा जीवन साथी के साथ भी हो सकता है और ये प्रेम तुम्हारा प्रेमिका के साथ भी या प्रेमी के साथ भी। लेकिन ये प्रेम तुम्हारा तुमने बहुत ज़्यादा भक्ति से, भाव से जिस प्रकार पूजा की जाती है, उसी प्रकार तुम उस रस में डूबे हुए हो। तुम्हें दुनिया का होश ही नहीं है और ना ही तुम्हें दुनिया में किसी भी ऐसे बेमतलब के काम से मतलब है जो लोग यहाँ की वहाँ बातें करते फिरते हैं या अपना समय बर्बाद करते फिरते हैं। तुम्हारे पास केवल 2 ही काम है, एक तो अपना काम करना और दूसरा उससे प्रेम करना। तो मन ही मन इतना प्रेम कर रही हो कि उसे इतना प्रेम जितना तुम करते हो जता भी नहीं पा रहे। इसलिए यदि वह तुम्हारी जीवन साथी बन चुकी है तो हमेशा तुम्हारे जीवन में उसके नाम की खुशियाँ रहेंगी। लेकिन यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो मैंने तुम्हारे इतने प्रेम को देखकर तुम्हारे हाथों की लकीरों में उसका नाम लिख दिया है, क्योंकि तुमने अपने प्रेम से मुझे विवश कर दिया है और तुम मुझे मजबूर कर चुके हो कि मैं प्रकृति के विरुद्ध जाकर तुम्हें उससे मिलवाऊं।
और तुम दोनों का मिलन करवाऊं। वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तब जब तुम्हारा समय सबसे अत्यधिक बलवान होगा, और वो तब होगा जब वो भी तुमसे इतना प्रेम करेगी, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से उतना ही होना चाहिए जितना कि तुम करते हो। इसलिए अब केवल एक कार्य को करना बाकी है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसके मन की भावना को समझो, जानने का प्रयास करो कि क्या वो भी तुमसे उतना ही प्रेम करती है जितना तुम करते हो, या वो भी तुमसे इतना प्रेम करता है जितना तुम करती हो। भापो उसके मन को, क्योंकि यदि उसके मन में कुछ और है या तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है तो ये एक तरफा प्रेम हुआ, और मैं ऐसे व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में फिर नहीं ला पाऊंगी। लेकिन ऐसा है नहीं, वो भी तुमसे उतना ही प्रेम करती है जितना कि तुम करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके प्रेम को समझना और जानना भी बाकी है। इसलिए तुम एक बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम उससे बात करो तब तुम उसके चेहरे की मुस्कान को देखना। क्या वो जब भी तुमसे बात करे मुस्कुराती है, अच्छे भाव रखती है, उसका मन तुमसे बात करते समय प्रसन्न रहता है, छोटी छोटी बातें तुम्हें बताती है या तुमसे बातें छुपाती है, बात करते समय उसका मन कहीं और है ऐसा तुम्हें प्रतीत होता है, या यहीं पर है जहाँ पर वो बात कर रही है। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। यदि वह खिलखिलाकर बातें करती है और उसका मन तुमसे बात करते समय बहुत ज़्यादा शांत और स्थिर रहता है और यहीं तुम्हारे करीब रहता है, तो तुम समझ लेना कि वह तुमसे बहुत प्रेम करती है। और यदि उसका मन खोया खोया रहता है, तुम्हारे साथ वो चिड़चिड़ी सी रहती है, तुमसे दूर जाने का प्रयास करती है, तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम ज़बरदस्ती उससे बात करने का प्रयास करते हो, या तुम्हारी कही हुई बातों को अनसुना कर देती है, उसका मन तुम्हारे पास नहीं लगता, जब भी तुम उसके करीब होकर कुछ कहते हो वो तुम्हारी बातों को सुनने में आनाकानी करती है। यदि ऐसा है तो उसके भाव कुछ और है और तुम्हारे भाव कुछ और। लेकिन यदि प्रसन्न मन वो तुमसे बात करती है तो निश्चित ही वो भी तुमसे उतना प्रेम करती है, और उसके हाथों की लकीरों में मैं तुम्हारे प्रेम को लिख रही हूँ, और तुम्हारे हाथों की लकीरों में उसके प्रेम को लिख रही हूँ, क्योंकि तुम दोनों का मिलन होना फिर निश्चित है, और वो तुम्हें तभी मिलेगी जब वो भी तुम्हें टूट कर प्रेम करने लगेगी और तुमसे खुद आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगी, बताएगी तुम्हें अपने दिल की बात कि वह तुमसे प्रेम करती है। और यदि ना भी बता पाए तो बार बार उसके कुछ इशारे तुम्हें यह कह ही देंगे कि वो तुमसे कितना प्रेम करती है। प्रेम को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। यदि तुम उसके मन की बात को समझ लो तो तुम उसके सामने अपना प्रेम व्यक्त कर देना और उससे विवाह की बात कर लेना। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे कि कभी भी जोर ज़बरदस्ती से प्रेम को प्राप्त करने की या उसके भाग्य से अपने भाग्य को जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती से किया गया प्रेम ज़्यादा समय तक नहीं रहता और नियम के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य प्रकृति को और ब्रह्मांड की शक्ति को रुष्ट करता है, और वो प्रेम फिर तुम्हें जीवन पर्यंत प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी को पा लेने से उसका प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसकी भावनाओं का तुम्हारे साथ रहना, उसका खुश रहना, उसकी खुशियों में
तुम्हारा शामिल होना और तुमसे उसकी खुशियाँ, ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही तुम्हें ज्ञात होने के पश्चात उसके जीवन में प्रवेश करना होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें कुछ समय इंतज़ार करना होगा। तुम्हें उसके मन में अपने प्रेम का दीपक जलाना होगा। उस समय तक तुम्हें ठहरना ही होगा, क्योंकि यदि उसका प्रेम अभी भी पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए नहीं हुआ है तो तुम उसके मन में अपने प्रेम की भावनाओं को जगाओ। और यदि वह तुमसे प्रेम नहीं करती तो फिर बहुत मुश्किल है उसे पाना और उसका तुम्हारे जीवन में आना। इसलिए ये सारी बातों का विचार करो और देखो कि वो क्या चाहती है। जो तुम चाहते हो, यदि वही वह चाहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे विवश होकर तुम्हारे प्रेम को तुम्हारी तरफ मोड़ना ही होगा। मुझे उसके मन में तुम्हारे प्रेम की ज्योति जलानी होगी, तुम्हारे लिए उसके मन में प्रेम जगाना होगा। और यही मैं करूँगी, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो। एक इंसान से लगन लगा कर बैठ जाने पर तुम्हारा मन भटकता नहीं है। तुम अपने कार्यों को भी बहुत ही ज़्यादा मन लगा कर करते हो। तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा सहनशीलता है। भावनाओं से तुरंत ही जुड़ जाते हो तुम। यदि किसी को दुखी देखते हो तो उसे अपना जैसा समझकर समझाने बैठ जाते हो। कभी भी यह फर्क नहीं करते कि कौन अपना है और कौन पराया। इतना प्रेम तो शायद संसार में कोई अपना भी नहीं करता, लेकिन तुम करते हो सबसे। किसी को दुखी देखते ही उससे अपनापन जताने लगते हो। तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगता है कि यदि मुझे इतनी तकलीफ हो तो मुझे कैसा महसूस होगा। और यही सोचकर तुम किसी भी दुखी व्यक्ति को सहायता करने में जुट जाते हो। ये खूबियाँ ही तो तुम्हारी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि तुम्हारा मन जो इतना पवित्र है और तुम्हारा साफ हृदय मुझे विवश कर देता है कि तुम जो चाहो वही मैं करूं। क्योंकि मैं भी भक्त के प्रेम में विवश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी प्रेम में ही बंधी होती हूँ, सभी भक्तों के प्रेम में। जो भक्त मुझसे जितना प्रेम करता है उससे उतना ही प्रेम करती हूँ और उसकी सहायता में अपनी जी जान लगा देती हूँ। मैं तुम्हारी माँ संतोषी आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी हाथ की रेखाओं में उसे मैंने लिख दिया है। लिख चुकी हूँ उसे तुम्हारी हाथ की रेखाओं में, क्योंकि तुमने मुझे विवश कर चुका है कि मैं उसे तुम्हें प्राप्त कराऊं, अर्थात तुम्हें उससे मिल पाऊं। वो तुम्हारे करीब आए, क्योंकि तुम उसे बार बार आकर्षित करने का प्रयास करके थक चुकी हो, लेकिन वो तुम्हारी तरफ ना तो पूर्ण रूप से आकर्षित हो पा रही है और ना तुम प्रयास करना छोड़ रहे हो। और इसी के कारण तुम बहुत ज़्यादा हताश और परेशान हो चुके हो। तुम बार बार इस बात को सोच रहे हो कि क्या करूं और कैसे करूं, कौन से कार्य को करूं जिससे कि वो मेरी तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित हो पाए। इस बात को ध्यान रखते हुए तुम हमेशा इस बात से चिंतित रहते हो। इसलिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको आज मैं तुम्हें बताऊंगी। उन कार्यों को करने से तुमने उसे अपनी ओर पूर्ण आकर्षित कर लिया है, जिससे कि वो तुम्हारे करीब आए।
तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे साथ जीवन गुजारे। और यह कोई छोटी बात नहीं है कि वो तुम्हारे करीब आए और तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे जीवन की सभी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाए। यह बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, जिसमें कि तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम जो चाहते हो वैसा होगा, तुम्हें सभी खुशियां प्राप्त होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें कुछ बातों को पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए कि तुमने उसे पाने के लिए प्रयास किया और वो सभी कार्य किए जो एक इच्छित व्यक्ति को करना चाहिए, अर्थात जिसकी इच्छा जिसे प्राप्त करने की होती है वो उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यों को भी करता है जिसे करने से वह उसे प्राप्त कर पाए, और वही तुमने भी किए हैं। लेकिन आगे के समय में जब तुम उसे प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारी हाथों की रेखाओं में जो मैंने लिखा है वह मेरी बहन लक्ष्मी, क्योंकि तुमने मुझे बार बार बोल कर प्रवेश कर दिया है कि मैं तुम्हें लक्ष्मी प्रदान करूं। तुम हर वक्त रोते गाते रहते हो, हर वक्त पुकारते रहते हो कि माँ मुझे लक्ष्मी चाहिए, माँ मुझे लक्ष्मी दो। ऐसी तुम्हारी पुकार मुझे कानों में जब पड़ती है तो मेरा हृदय करुण से भर जाता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को जीवन की हर खुशी प्राप्त हो, उसे जो चाहिए बिन मांगे मिल जाए। लेकिन कुछ कर्मों के पश्चात ही और तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें वह दे रही हूँ। लेकिन आगे आने वाले समय में इतना स्मरण रखना कि तुम लक्ष्मी को गलत चीज़ों के सेवन में कभी भी खर्च मत करना, अर्थात उल्टी सीधी चीज़ों को खाकर व्यर्थ मत गवाना, क्योंकि लक्ष्मी का गलत उपयोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें पूर्ण रूप से बिगाड़ देता है और तुम्हारे जीवन में तुमने जो शक्ति प्राप्त की होती है वह भी कमज़ोर पड़ने लगती है। मैंने तुम्हें लक्ष्मी इसलिए दी क्योंकि तुम पुकारने के साथ साथ हमेशा जब भी लक्ष्मी के समक्ष खड़े होते हो तुम्हारी निगाहें प्रेम से भर जाती हैं, तुम उन्हें प्रेम से देखने लगते हो। हमेशा सोचते हो कि लक्ष्मी मेरे करीब कब आओगे आप, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आपको प्राप्त करने के लिए। मेरे हाथ की रेखाओं में भी आप बहुत ज़्यादा लिख जाओ कि आप आओ मेरे जीवन में, क्योंकि जिसके हाथ की रेखाओं में लक्ष्मी लिखी होती है वो बहुत ही बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है, और तभी ऐसे व्यक्ति के जीवन में वह प्रवेश करती है। अपने जीवन में एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि आप जिस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिन कार्यों को कर रहे हो या जिस दैवी शक्ति को आकर्षित करने के लिए जिन कर्मों को करते जा रहे हो और आपके हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि वह शक्ति आपकी ओर आकर्षित हो रही है, लगातार आप उसे प्रसन्न कर रहे हो, आपके मन में ऐसा आभास होता है और आपको साक्षात यह दिखाई देता है कि दैवी शक्ति प्रसन्न होकर आपके उन सभी कार्यों को पूर्ण कर रही है जिन्हें प्रसन्नता मग्न पूर्ण होते देख आप खिलखिला उठते हो। और कार्यों को पूर्ण होने के पश्चात यदि अपने कर्मों में या आप जिन कार्यों को आकर्षित करने के लिए कर रहे थे उन कार्यों को करना छोड़ देते हो तो कभी भी इस बात को मत भूलना कि यह सबसे बड़ी गलती है आपकी और आपके जीवन की, क्योंकि
यदि आप उन कार्यों को करना छोड़ देते हो जिन कार्यों को करने के बलबूते पर आपने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया था, तो वह शक्ति हो या समय, आपसे दूर जाने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगता। उसकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है और जिस चीज़ से आपने प्रसन्न कर उसे अपनी ओर आकर्षित किया था, उसे रुष्ट होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए उन कार्यों को हमेशा करते रहो, उन कार्यों को करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि यदि तुम उन कार्यों को करना छोड़ देते हो या करना बंद कर देते हो या अपने कर्मों में बदलाव लेकर आते हो, तो यह तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं। क्योंकि हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि कड़ी मेहनत के पश्चात जो फल प्राप्त होता है, उस फल की मिठास बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि मीठे फल के साथ साथ तुम यदि ज़्यादा लापरवाही करोगे तो उस फल को सड़ते हुए देर नहीं लगती। अर्थात मीठा फल प्राप्त होना और तुम्हारी मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस फल की देख रेख और उसका सही से इस्तेमाल करना भी तुम्हें आना चाहिए। क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति को फल तो बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब प्राप्त हो जाता है तब उसकी कीमत का अंदाज़ा वो स्वयं भी नहीं लगा पाता है। उसके भाव कुछ इस प्रकार से होते हैं कि यह फल यदि मुझे प्राप्त हुआ है तो मेरे ही अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, यह सही है। लेकिन फिर वह गुणों को अवगुण में परिवर्तित करना प्रारंभ जब करता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। जिन कर्मों को करते चले जाता है उन कर्मों पर ध्यान ही नहीं देता। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हारी हाथ की लकीरें एक जैसी नहीं होती हैं। यदि कोई चीज़ तुम्हारे हाथ की लकीरों में लिखी भी जा सकती है तो मिट भी सकती है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से अपने जीवन को गुजार रहे हो, कौन से कर्मों को कर रहे हो। क्योंकि यही हाथ हैं जो अच्छे कर्म करते हैं और यही हाथ हैं जो किसी भी एक गलत कार्य को करते हैं तो सब कुछ की एक गहराई पर पानी फेर देते हैं। इसलिए हर कदम को फूंक कर रखो, सोच समझ कर रखो, सोच समझ कर बोलो और चुने हुए मार्गों पर हमेशा सही से चलो। क्योंकि डगमगाते कदम हमेशा इंसान को गिराने की ताकत रखते हैं। और यदि तुम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते समय थोड़ा भी डगमगा गए तो तुम्हारे कदम निश्चित ही लड़खड़ा जाएंगे और तुम गिर भी सकते हो। और मैं यह नहीं चाहती, क्योंकि मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि तुम जो चाहो वो तुम्हें प्राप्त हो। हमेशा से मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा और भविष्य सुनहरा हो। लेकिन यह मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हें जो प्राप्त हो वो तुमसे छिन जाए या तुम्हें जो मिले वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें खोना पड़े। क्योंकि संसार का हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। जो मेहनत करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। और मैं यह भी जानती हूँ कि खोने के नाम पर तुम बहुत ही ज़्यादा डरते हो। किसी भी चीज़ का तुमसे दूर चले जाना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो प्रेम हो या धन या कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन इस संसार में तुम्हें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो उत्पन्न होता है उसकी समाप्ति निश्चित है। और यदि तुम किसी चीज़ को उत्पन्न कर सकते हो तो उसकी रक्षा करना भी तुम्हें आना चाहिए। और यदि कुछ चीज़ तुमसे प्रकृति छीन लेती है तो उससे कहीं गुना बढ़कर तुम्हें देती है। क्योंकि इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि तुम अपने कर्मों को सही से कर रहे हो फिर भी प्रकृति तुमसे किसी चीज़ को छीनती है या कुछ ऐसा करती है जो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है, तो तुम इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि उससे कहीं गुना बढ़कर तुम्हें प्राप्त होने वाला है। जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो वो
तुम्हें धीरे धीरे करके एक ऐसी दिशा में ले जाएगा कि जहाँ पर तुम पहले से कहीं गुना बढ़कर ज़्यादा प्राप्त करोगे। तुम्हारे हर सुख से सुखी होती है तुम्हारी माँ और हर दुख से दुखी हो जाती है माँ, अर्थात मैं तुम्हारे सुखों से ही सुखी होती हूँ, क्योंकि हर पल मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, फ़ायदा हो, कभी भी तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। लेकिन कई बार प्रकृति के चलते और ब्रह्मांड की शक्ति के चलते मैं भी विवश हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नियति पर निर्भर करती हैं और वहीं आकर मुझे विवश होना पड़ता है। मैं चाहते हुए भी उस समय कुछ नहीं कर पाती, बातें हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे तुम्हारे किए गए होते हैं जिनकी वजह से तुम्हें कुछ ऐसा फल प्राप्त होता है जिसमें मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती।